Students, welcome back to our channel EduSpark by Swin. So बच्चों, till now we had already done with the mind map of the chapter with light and about reflection and some of its laws and their terminology, right? So I just want you to practice some of the questions so that में ऐसा ना लगे कि ये क्या आ रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तुम्हें आता ही नहीं. इससे आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाई डज लाइट बेंड ऑन एंटरिंग अनदर मीडियम. सो बच्चों, जब हमने आपको लाइट के बारे में पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी in the same medium when a light strikes on the surface it reflected back in the same medium, all right. but जब भी अनदर मीडियम, एक मीडियम से बच्चों किसी दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो लाइट बेंड होती है. क्यों होती है बच्चों? बिकॉज ऑफ द स्पीड. जैसे कि लाइट एयर से आई, एयर इज़ द फर्स्ट मीडियम एंड देन इट गोज इनटू द अनदर मीडियम दैट इज़ वाटर. तो आप जब भी देखेंगे बच्चों तो जो वेलोसिटी है लाइट की वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, इसीलिए बच्चों क्या है, लाइट बेंड हो जाती है. और हमने ये पढ़ा था कि लाइट किस में बेंड होती है? इन द रिफ्रैक्शन. ठीक है, आपको आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम नाउ दैट इन रिफ्लेक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, द लाइट रिमेन्स इन द सेम मीडियम एंड व्हेन इट्स कम टू द रिफ्रैक्शन द लाइट गोज इनटू अनदर मीडियम. सेकेंड क्वेश्चन इज why are convex mirrors used as rear view mirrors. So इसका मैंने आपको बताया था that because they gives a very wider image. ठीक है, द ओनली ट्रेड ऑफ इज दैट ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर अपीयर स्मॉलर. ठीक है, एंड फर्दर अवे दैट्स देन दे एक्चुअली आर. ओके, बट दिस ट्रेड ऑफ इज वर्थ इट, राइट. सो आपको मैंने जब भी कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि एरिया को बड़ा दिखाएगा और इमेज को छोटा कर देगा. ठीक है, तो इमेज को छोटा करना ही सिर्फ इसका एक ट्रेड ऑफ है, अदरवाइज दे आर वेल एंड गुड. डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस. सो बच्चों, रियल इमेज क्या होता है एंड वर्चुअल क्या होता है? देखो बच्चों, रियल के बारे में मैं बताऊंगी. देखो बेटो, ये कनकेव मिरर के बारे में मैं बात कर रही हूँ. ये लाइट आई और ये यहाँ से पास हो गई, राइट. यहाँ से एक लाइट आई है, यहाँ से पास हो गई, ये इस पॉइंट पे इमेज बनाता है, राइट. दैट इज फोकस. ठीक है, देखो बेटा, रियल इमेजेस क्या होती हैं? जब भी लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं, तो वो कहाँ पे? एक पॉइंट पे आती हैं, कम्स टुगेदर एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज फोकस. बट जब मैं वर्चुअल इमेज की बात करती हूँ बच्चों, दे अपीयर टू डाइवर्ज. दैट मीन्स कि देखो, मैंने बताया था कन्वेक्स मिरर में, देखो बच्चों, ये इंसिडेंट रे आई और ये इधर डाइवर्ज हो गई, ये इंसिडेंट रे आई, ये इधर डाइवर्ज हो गई. ठीक है, तो ये इसीलिए यही डिफरेंस है रियल एंड वर्चुअल इमेजेस में है. दैट्स व्हाई दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस. क्वेश्चन इज डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर. तो बच्चों, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कनकेव मिरर का? चलो भाई, ये मिरर बना दिया. फोकस क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था ये क्या है, ये तो पोल है, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है. इनके बीच में बच्चों फोकस होता है ना. लाइट आएगी, फोकस से पास होगी, लाइट आएगी, फोकस से पास होगी. कनकेव मिरर बोला बच्चों, ये याद रखना. कन्वेक्स में तो क्या होता है? डाइवर्ज होती है, राइट. मिरर ऐसे बनेगा और डाइवर्ज यहाँ होंगी ना, ये ऐसे 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 डॉटेड डॉटेड इनके यहाँ फोकस बनता है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. सेकेंड, द फिफ्थ वन इज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. तो बच्चों क्या होता है? देखो बच्चों, प्लेन मिरर की बात हो रही है, कोई मिरर स्पेरिकल मिरर नहीं है, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं. तो बच्चों, जब भी प्लेन मिरर की बात करेंगे तो ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस. प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, नंबर 1. सेकेंड, इट इज़ अपराइट. ठीक है बच्चों, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना वैसी ही इमेज बनेगी, सेम इमेज बनेगी, ऑलवेज अपराइट. ओके, सेम साइज होगा बच्चों, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा, तो कोई सो नो मैग्निफिकेशन विल बी देयर. ओके, एंड द इमेजेस आर लिटरली इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मीन्स बच्चों लेफ्ट एंड राइट आर रिवर्स्ड. आप जब भी मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अपना अपना बेटा राइट हैंड अगर आप रेज करते हो तो मिरर में क्या दिखाता है कि आपने लेफ्ट हैंड रेज किया है, राइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. So बच्चों, the question is define the radius of curvature of spherical mirrors. Find the nature and focal length of a spherical mirror whose radius of curvature is plus 24 cm. तो बच्चों, radius of curvature क्या होती है? मैंने बताया था, ये हम आई एम सॉरी, ये मैंने कन्वेक्स मिरर बना दिया. ये हमारा कनकेव मिरर था, राइट. ये हमारा कनकेव मिरर था. ठीक है, मैंने इन्होंने क्या बोला? रेडियस ऑफ कर्वेचर. मैंने बताया था बच्चों सेंटर, और ये हमारा पोल है, पोल से लेके सेंटर को बच्चों हम रेडियस बोलते हैं, मैंने आपको ये बताया था. नाउ ये कह रहा है बच्चों, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ. पहले आप ये देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? प्लस 24. तो देखो बेटा, रेडियस अगर 24 है तो मैंने बताया था फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस डिवाइडेड अपॉन 2. सो दैट इज प्लस 24 डिवाइडेड अपॉन 2 क्या आ गया? 12. फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. अब देखो बच्चों, ट्रिक क्या है? अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, अगर हमारी रेडियस एंड फोकल लेंथ के साथ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बच्चों वो कन्वेक्स मिरर होगा. ठीक है,
और अगर नेगेटिव है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ तो बच्चों वो क्या होगा, हमेशा कनकेव होगा। ये बात याद रखना, ये ट्रिक याद रखना, बस आपको और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनकेव मिरर यूज्ड। ओके, इसमें देखो, अ सोलर कुकर, अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, अ सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग्स। सो तो बच्चों देखो, जो ये हमने कनकेव मिरर बनाया, तो बच्चों इसका आंसर सोलर कुकर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों जो मिरर है, मिरर क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा पैरेलल रेज ऑफ द सनलाइट टू दी फोकस, ठीक है। ये फोकस हो गया ना, जैसे ही सनलाइट आएगी और वो फोकस से पास हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, जिसकी दैट कंसंट्रेटिंग हीट एनर्जी। ऑल राइट, दैट्स वाई द आंसर सोलर कुकर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सोलर कुकर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर मत जाना बिल्कुल भी, ये क्या आ गया, ये तो हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल पता है आपको। देखो बच्चों, अ स्टूडेंट obtained a sharp image of the grills of a window on a screen using a concave mirror. His teacher remarked that for getting better results, a very distant object, preferably the sun, should be focused on the screen. Now, what should be done for this purpose? देखो बच्चों, एक कनकेव मिरर ले लिया, ठीक है, एक कनकेव मिरर है। ये कह रहा है कि स्टूडेंट को एक शार्प इमेज तो मिल गई है, ठीक है। स्टूडेंट ने क्या देखा, ग्रिल्स दिख रही हैं उसको विंडो की एक स्क्रीन पर यूजिंग अ कनकेव मिरर। उसके टीचर ने क्या कहा है, दैट फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है दैट इज सन, शुड बी फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बोला हमेशा कि कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो इमेज तो जब भी आएगी, जो भी रे जाएगी और वो फोकस से पास होगी, ठीक है। इमेज कब फॉर्म्ड होती है, हमेशा नियर टू द एफ ही फॉर्म्ड होगी, ठीक है। इमेज क्या है बच्चों, एट डिस्टेंट है, चाहे कितनी ही दूर डिस्टेंस हो, इन्फिनिटी डिस्टेंस है, इन्फिनिटी से क्या होगा बच्चों, फोकस पे पॉइंट साइज इमेज फॉर्म्ड होगी और वो नियर बाय फोकस हुई होगी, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, द करेक्ट आंसर इज बच्चों सी, कि हम स्क्रीन को स्लाइटली मूव करेंगे अवे फ्रॉम द मिरर, ताकि हम अच्छे से कैप्चर कर पाए, सो दैट सन शुड बी फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, राइट। तो हमेशा इमेज फॉर्म कहाँ पे बनेगी बच्चों, फोकस पे बनती है, तो सन क्या होगा, एट द डिस्टेंस है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, कि हम स्क्रीन को थोड़ा सा स्लाइटली मूव अवे करेंगे फ्रॉम द मिरर, ओके। क्योंकि शार्प इमेज तो ऑलरेडी आपके पास है ही ना, इमेज तो आपको शार्प नहीं बनानी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन बेस्ड बच्चों। सो असर्शन इज, अ कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। रीजन, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अरे बाप रे, अगर आपको असर्शन नहीं भी पता तो आपको रीजन तो देखो, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, क्या ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है, बिल्कुल होता है कि रिफ्लेक्टेड रेज क्या होते हैं बच्चों, एक्चुअली मीट इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। सो असर्शन इज फोल्स्ड, कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। क्या ये ठीक है? नो, बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है मैम। सो इसका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, ओके, एंड अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। अब भाई देखो, प्लेन मिरर में ये भी बता रहा है कि प्लेन मिरर से कैसी इमेज बन गई, इरेक्ट बन गई, और फिर ये भी कह रहा है कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। क्वेश्चन में ही आंसर है, क्या आंसर होगा इसका बच्चों? द आंसर विल बी बच्चों बी। और बी क्या है ऑप्शन में, कि दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। क्या है बच्चों, देखो, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, ठीक है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है बच्चों। देखो रीजन ठीक है, असर्शन भी ठीक है कि हाँ प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है, रीजन भी ठीक है, बट क्या इसलिए वो वर्चुअल इमेज बनाता है क्योंकि वो इरेक्ट होता है? तो ये तो गलत है ना, ये तो किसी एंगल से ठीक नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। देन द लास्ट वन इज, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, ओके, एंड द रीजन इज, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। बच्चों द आंसर इज ए, बोथ आर द करेक्ट। बच्चों देखो, ये मैं प्लेन मिरर बना, देखो बच्चों प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में बच्चों हम कितनी ही दूर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हो सकता है, इनफाइनाइट स्टेज पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हो सकता है। तो अगर इनफाइनाइट होगा तो बेटा उसकी रेडियस भी इनफाइनाइट ही होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कहाँ सेंटर बन रहा है, कहाँ रेडियस बनेगा, ठीक है। ठीक है भाई, रीजन तो ठीक है। असर्शन क्या है, तो बच्चों फोकल, अगर रेडियस इनफाइनाइट होगी तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ भी तो इनफाइनाइट होगी। सो द आंसर इज ए बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों योर प्रैक्टिस रिगार्डिंग योर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर रे डायग्राम्स in just 15 minutes, okay, so stay tuned, bye bye.